फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में कल हमें गिरावट देखने को मिली, जबकि बाजार में शानदार तेजी थी। तो क्या वजह हुई कि सुजलॉन एनर्जी में तेजी नहीं देखने को मिली? और दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में फिर से लोअर सर्किट लगने लगे। तो क्या है आगे संभावनाएं? दो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है इन शेयरों के लिए। क्या है वो अपडेट, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि गिरावट से आपको नहीं डरना है। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी बनने वाली है। तो एक एक करके उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है, क्या सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 10.10 पर ओपन हुआ, 10.15 की हाई बनाई, लो 9.55 का, अंत में 9.85 पर क्लोजिंग रही, 1.50% की गिरावट के साथ में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप सुजलॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस को अगर देखोगे तो ये ग्राफ आपको दिखाएगा कि लगातार सुजलॉन एनर्जी में तेजी बनने के बाद गिरावट होती है। आप देखोगे तो 13 मार्च को इसकी जो प्राइस थी वो ₹2.10 की थी और उसके बाद में फिर तेजी बनी और उसके बाद जो वापस गिरावट हुई तो उसके बाद सेकेंड बार में ये आपको 4.80 की प्राइस देखने को मिली होगी 30 अप्रैल 2021 को। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गिरावट के बाद में फिर से इसकी प्राइस आई थी 3 दिसंबर 2021 को ₹7, और इस बार ये स्टॉक जो गया ₹12 ₹13 के आसपास, फिर से गिर के आपको ₹9 ₹10 के आसपास आए। तो ये सुजलॉन लगातार ऐसे ही होता है, एक बड़ी तेजी बनने के बाद यहाँ पर आपको वापस गिरावट देखने को मिलती है और उस गिरावट के बाद में फिर जो नई हाई बनती है तो पिछले हाई को तोड़ के एक नई हाई बनाता है। इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ₹9 के आसपास अभी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और ₹9 से जब स्टॉक दौड़ेगा तो ये करीब ₹15 के ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का मौका है और ये ग्राफ बताता है कि हर बार इसकी गिरावट के बाद में एक नई हाई बन जाती है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। यानी जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसका कारोबार धीरे धीरे करके बंद करना होगा और इसके लिए जरूरी है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार 24,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लाने जा रही है। ये ग्रीन बॉन्ड जो इशू किए जाएंगे, इसके माध्यम से जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल होगा इन कंपनियों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के कारोबार को आगे लेके जा रही है। उन कंपनियों को ये राहत दी जाएगी और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और इसके तहत आने वाले समय में इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से आने वाले 2030 तक जो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम 50% करना है। तो इसके लिए कम से कम 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो टारगेट सेट किया है उसके लिए रकम की जरूरत होगी, तो अब सरकार उसके लिए एक बड़ी रकम की व्यवस्था करी है ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से। और आने वाले 2070 तक पूरी तरह से कार्बन मुक्त हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान, यानी जीरो कार्बन पॉलिसी पे चले जाएंगे। और इसके लिए ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का हमें वेलकम करना चाहिए। तो आप समझ लो इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है इन कंपनियों को। तो आने वाले समय में जितने भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो या ऊर्जा ग्लोबल हो, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनियां बनने वाली है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। सिर्फ शॉर्ट टर्म में भाव गिरते उससे आपको डरने की कोई बात नहीं। आप अगर ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखना है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। अब एक दूसरी और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ में एक बहुत बड़ा टाइप किया है, जिसके तहत अब वर्ल्ड बैंक हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी मदद करने जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला ग्रीन राज्य बनने वाला है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जितना भी कारोबार है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही चलने वाला है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से जो टारगेट सेट किया है कि आने वाले 2034 तक 2034 तक पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश 100% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और इसके लिए वर्ल्ड बैंक उनको मदद करने वाली है। तो बहुत बड़ा एक सपना देखा गया है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आगे कारोबार करेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप समझ लो ये आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पर ही होने वाला है।
एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है कि उनके यहाँ पे बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है और वो रिकॉर्ड हाई पर आ चुकी है। उनका कहना है कि जो डिमांड है वो करीब 23,286 मेगावाट तक पहुँच गई है 19 फरवरी को, और इससे पहले करीब 8 फरवरी को 23,075 मेगावाट तक थी और 12 फरवरी को करीब 23,163 मेगावाट पर थी। तो बिजली का जो उत्पादन है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है और इसके लिए ज़रूरी है कि अब ग्रीन एनर्जी को भी मदद करनी होगी, तभी ये पूरा का पूरा जो मामला है धीरे धीरे आगे सही चल पाएगा, क्योंकि कोल शॉर्टेज भी लगातार चल रही है। तो ऐसे में इन कंपनियों पर ज़्यादा भार बढ़ने वाला है। तो ये जितने भी स्टॉक है वो तेज़ी से ग्रो करेंगे और आपको इस समय दाव लगाना ही चाहिए ऐसे स्टॉक में जो आगे जाके आपको मालामाल कर दे। और फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। धीरे धीरे ईवी चार्जिंग का कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो ऐसे में इसका फ़ायदा उठाने के लिए लगभग बहुत सारी कंपनियां जो अब अपने लिए बैटरी स्वैपिंग का कारोबार भी शुरू कर चुकी है। यानी आपको अगर कहीं पे भी आप व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बैटरी चार्जिंग करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट बैटरी स्वैपिंग करके मिल जाएगी। यानी आप अपनी बैटरी वहाँ पे दे के दूसरी चार्ज बैटरी ले सकते हैं और ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, जिससे आपको वहाँ पे वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेंगे, वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचेंगे, आपको बैटरी मिल जाएगी, आप बैटरी लेके आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है और इसका फायदा आने वाले समय में ईवी व्हीकल को मिलने वाला है, जिससे लोग ज़्यादा प्रेरित होंगे ईवी व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ईवी व्हीकल लेने के लिए। और सरकार पूरी तरह से ईवी व्हीकल को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा है, बहुत सारे राज्य सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसे स्टॉक जो ईवी बैटरी का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा ग्लोबल भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। तो निवेश बनाए रखें ऐसे स्टॉक में। आपको एक ध्यान रखना है कि सुजलॉन एनर्जी में बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया हुआ है। उनको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तभी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया, वरना छोटे पेनी स्टॉक में कभी भी म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करते। तो यहाँ पे ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पे 0.30 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.77% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 0.14 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.05% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ETFs ने यहाँ पे 0.03 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे तेजी बन सकती है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल इसका परसों 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। तो एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्टेबल हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ASM लिस्ट से बाहर भी आ चुका है स्टॉक। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। जल्द ही यहाँ पे फिर से अपर सर्किट शुरू हो सकते हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 9.47 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 8.98 की सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगी, ये भी टूट गया तो फिर 8.57 तक स्टॉक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट हुई तो ये 8.57 तक जा सकता है, लेकिन तेजी बनने लगी तो 10.37 का फर्स्ट टारगेट है, इसको हिट करते ही 10.78 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा टारगेट 11.27 का निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल इस समय आप डरे नहीं, इन्वेस्टमेंट करके रखें, ये आने वाले समय में आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा, क्योंकि तेजी से कारोबार बढ़ने वाला है कंपनी का। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल में लोअर सर्किट लगा कल 18.75 पर स्टॉक आ चुका है। तो ये तो लाजमी था, क्योंकि करीब आप देखोगे तो इसने गिरना शुरू हुआ था तो 11 रुपीज़ की इसने इंट्राडे में लो बनाई थी 25 फरवरी को। उसके बाद में स्टॉक लगातार दौड़ा और करीब 21 तक चला गया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, जल्द ही गिरावट होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मैंने आपको बोला उसके दूसरे तीसरे दिन से गिरावट शुरू हो गई थी। अब ये वापस गिर के 18 तक आ चुका है। तो यहाँ पे 1-2 और लोअर सर्किट लग सकते हैं, फिर से वापस अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी बहुत मजबूत है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो 5.10 52 वीक का लो है, 33.40 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक 18 पर, यानी ऊपर की लेवल से लगभग आधी कीमत पे मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ। जो कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग की है 16 मार्च को, उसमें उन्होंने 3 निर्णय लिए। एक तो उन्होंने गौरव अग्रवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। दूसरी तरफ एक बड़ा निर्णय लिया गया है, कंपनी अपनी सब्सिडरी जो कंपनी है ऊर्जा बैटरीज, उसमें 2 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करेगी शेयर के माध्यम से। तो तीसरा जो निर्णय है वो है हरियाणा सांपला में कंपनी अपना ई स्कूटर का एक प्लांट लगाने जा रही है। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये 2 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से वो ई स्कूटर का प्लांट लगाने जा रही है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, आप अच्छे से समझे। 2 करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा ई बैटरी के प्लांट में, जो ऑलरेडी उनका कारोबार चल रहा है, उसमें 2 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन सांपला में जो नई
ई स्कूटर की जो प्लांट लगेगी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उसका कोई डिटेल अभी मिला नहीं है उसमें कितना खर्चा आएगा, लेकिन ये पूरा मामला अलग है। काफ़ी लोग उसको कंफ्यूज हो गए कि उनको लगता है कि 2 करोड़ में कैसे प्लांट लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये 3 अलग अलग निर्णय लिए गए। अगर आप देखो कंपनी के रिटर्न को तो काफ़ी अच्छा मिला है। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 1595 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया है आपको। 3 ईयर के हिसाब से 569 करोड़ रुपीज़ का 5 ईयर के हिसाब से 1595% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 569% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 160% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 44.79% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 9.65% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से लगभग 5% की गिरावट है। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इसने। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक और स्लिप होता है तो 18.43 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 18.12 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट निकल के रहा वो 17.48 का है और तेजी बनने लगेगी तो फिर 19.38 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 20.02 तक जा सकता है स्टॉक और यहाँ पहुँचेगा फिर 20.33 तक जा सकता है। तो 20 को पार करते ही फिर तेजी से आगे भाग सकता है और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने जा रही है। कम से कम 24,000 करोड़ रुपये का नया निवेश आएगा। ये पैसे इन ग्रीन एनर्जी की कंपनियों में लगेंगे तो कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिस्क बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।